जो कल योगी आदित्यनाथ जी ने गुजरात ये उत्तर प्रदेश के लिए बोला है, मैं मानता हूं पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। सभी जगह पर आप जाइए ना, आप मस्जिदों के अंदर नमाज कीजिए ना। आप जरा दिल्ली के अंदर जगह आप चले जाइए, मैं तो हैरान होता हूं। NISSO का डेटा है कि भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद हैं। ये जानकारी आपके दर्शकों को होनी चाहिए। मंदिर से ज्यादा भारत में मस्जिद हैं। और यदि आप यहीं पर आप चले जाएं, मैंने तो देखा है पूर्वी दिल्ली के अंदर, लगता है कि हर तीन मकान के बाद एक मंदिर, एक मस्जिद वहां पर खड़ा की गई हुई है। अब किस कारण से खड़ी की गई, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दंगा उंगा के समय जो है वो ज्यादा वो कारगर होता है, इसलिए वहां पर उन्होंने खड़ा कर रखा है। कहने वाले ऐसे भी कहते हैं। और देखिएगा आइडेंटिटी का क्या है, वैसे मैं आपको बताऊं, पानी की टंकियां भी हरा कर रखी हैं। वो तो ये आइडेंटिटी का लाउड स्पीकर का कानून तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो ये लागू पूरे देश में क्यों नहीं होता? दिल्ली में नहीं लागू होता? मैं रहता हूं दिल्ली में, बता रहा हूं आपको, दिल्ली में लागू नहीं होता। मैं कह रहा हूं तो ये क्यों है? ये मतलब ये बंगाल में अब करवाया जा रहा है तो खबर है, एग्जीक्यूशन पर क्यों नहीं इसका एग्जीक्यूशन पर नहीं? आदेश है तो देश का कानून है। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये नमाज का और जो माइक का, ये सबको सब चीजों पे लागू कर दो। और नमाज पर इस बहस को ऐसे क्यों नहीं कर सकते जैसे अभी पश्चिम बंगाल में सुवेंदु जी ने किया, जैसे सुवेंदु जी ने किया कि वो मुअज्जिन का, मोमिन का, सबका, पुजारियों का, सबका खत्म कर दिया। तो वो एक सिस्टम ठीक है, आपने मान लिया। ऐसा ये भी कर दे कि भाई सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सड़कों पर करने से रोक लगा दी जाए। करते ऐसा करना चाहिए ना, क्यों केवल नमाज पर बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं इस पर मेरा घोर विरोध है। इसलिए विरोध है, नहीं इसलिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर, उसके उत्सव, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसके लिए तो पाकिस्तान मिला है ना बराबरी। मैं बार बार कहता हूं, भारत के कल्चरल स्पेस में बराबर का अधिकार बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए था। जो कहता है ना, कल जाकर के कहना शुरू कर दे कि आपके यहां जितने हिंदुओं के उत्सव त्योहार हैं उतने ही हमारे मुसलमानों के लिए भी आप उत्सव त्योहार के लिए आप छुट्टियां दीजिए, नहीं हो सकता। उसके लिए आखिर विभाजन हुआ किस लिए था? इसलिए तो हुआ था कि हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारे प्रतीक, हमारे जो है रिलीजियस आइडेंटिटी, वो खतरे में, हम वो पूरी तरीके से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उपयोग करने के लिए पड़ा हुआ है। उसके लिए तो एक अलग पाकिस्तान ही बन गया ना, जहां पर रिलीजन के आधार पर स्टेट क्रिएट किया गया। बचे हुए भारत के अंदर भी आप वही चाहते हैं कि हमको बराबर का, कल्चरल स्पेस में भी बराबर का अधिकार। मैं इसका एज ए सिटीजन आपको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। भारत के कल्चरल स्पेस में बिल्कुल ही नहीं। जैसे कल जाकर के कहें कि सरस्वती की जो पूजा होती है नहीं होनी चाहिए, इसी पर तो विरोध होता था। भारत के अंदर वाक देवी की पूजा प्रार्थना हर स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव दोनों के प्रतीक होती है। मना भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, मना भी होता है। झारखंड के कई स्कूलों में मना कर दिया गया है। आप बिहार के ही जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाला इलाके, जहां डेमोग्राफी इंबैलेंस है वहां ये प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा कि डेमोग्राफी बदलती है। तो झारखंड में तो शुक्रवार की छुट्टी हो गई थी, अनाउंस हो गई थी। बिल्कुल, झारखंड में जितने बड़े सुर साधक हैं वो सब मां सरस्वती की वंदना शुरू करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जितने बड़े सुर साधक हैं, ये जो जिसको कहते हैं ना कि रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से प्रभावित लोग ही सरस्वती वंदना को, ये दूसरी बात कह रहे हैं ना। जैसे उन्होंने कहा कल्चरल स्पेस अपवाद है, वहां बराबरी नहीं, कह रहे हैं बराबरी। उन्होंने कहा जो भी लॉ होगा, लॉ तो इन प्रैक्टिस समान रूप से लागू होगा ना। ये दोनों लोग ठीक बात कह रहे हैं, लॉ तो बिल्कुल समान लागू। कभी भारत सरकार के कोई मंत्री आए आपके कार्यक्रम में तो इस राय पर उनसे भी राय लीजिएगा। लॉ तो दोनों एक बराबर काम करेगा, लेकिन ये फर्क तो होगा ना कि आपकी प्रतिदिन की नमाज, क्या प्रतिदिन लोग घर से निकलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्या? लेकिन अगर आज बड़ा मंगल है, आज लखनऊ के हर इलाके में हनुमान मंदिर के सामने कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम होंगे। मतलब नमाज भी हर दिन नहीं होती है सड़कों पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दोनों का इसको ठीक करेक्ट कीजिए ना। नहीं, अंतर नहीं है। नमाज सड़कों पर रोजाना नहीं होती है। कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। शुक्रवार को तो होती ही है और वैसे भी होती है। नहीं, फिर आप ये कहेंगे कि कावड़ की यात्रा नहीं होनी चाहिए। कहा ही जाता है कि हाईवे क्यों आधे कर दिए जाते हैं। भाई तो फिर मैं वही सवाल करता हूं, फिर हिंदुओं का बंटवारा क्यों किया था तुमने? किस लिए बंटवारा किया था? पॉपुलेशन एक्सचेंज क्यों नहीं किया था? उसका देखिए, अब वो मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन उसका जवाब क्या आता मैं बता देता हूं आपको कि धार्मिक आधार पर विभाजन उन्होंने मांगा था।
किन्होंने? आपने धार्मिक आधार पे विभाजन नहीं किया था। किसने? उन्होंने मांगा था। पाकिस्तान ने, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था। भारत के मुसलमानों ने साथ दिया था, और जो सारे मुसलमान जो ये उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड प्रोविंसेस के मुसलमान थे, नाम गिनाना शुरू करूंगा तो जितने ये मुस्लिम लीग के थे सारे बड़े नेता यहीं रह गए थे। और वो हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से थे। तो वो तो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, आप नहीं बने ना हिंदू राष्ट्र। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि नेहरू ने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग है इसने भारत विभाजन नहीं कराया, ये बदल गया है, अब रातों रात बदल गया था। यही जाकर के पटेल ने लखनऊ की सभा में कहा, कल तक तो ये पाकिस्तान के पक्ष में थे, रातों रात इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। और वही मुस्लिम लीग यहां पर रह करके आज कहते हैं आप कावड़ की यात्रा मत निकालिए, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, संस्कृत सेफ्रेनाइजेशन है। चलो ठीक है सर।